करनाल का सुल्तानपुर गांव की 2 एकड़ जमीन पर बना 5 पॉन्ड सिस्टम पर आधारित तालाब पर्यटन स्थल से कम नहीं है। नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुल्तानपुर गांव ने स्वच्छता, सुरक्षा, जल एवं ऊर्जा संरक्षण के मामलों में कई शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है। खास बात यह भी है कि इस गांव में कोई गुटबाजी नहीं। आज तक इस गांव में किसी के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। गांव के विकास की बात आती है तो हर कोई एक साथ खड़े होकर सहयोग करता है। गांव सुल्तानपुर जल संरक्षण में एक अलग ही मिसाल कायम कर चुका है। गांव में पहले गंदा पानी सीधा ड्रेन में जा रहा था, जो कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना भी माना जा रहा था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी द्वारा इस मुद्दे को उठाने के बाद साल 2020 के तत्कालीन सरपंच की सूझबूझ और गांव वासियों की कड़ी मेहनत और पंचायती राज के सहयोग से गांव की तस्वीर ही बदल गई। ग्रामीणों ने सरकार द्वारा निकाली गई 5 पॉइंट स्कीम का फायदा उठाया। परमिंदर सिंह, मैं एक्सीएन हूँ यहाँ पे सर। क्या करनाल में जी, ये सर क्या है पूरा ये सर? ये जो गांव का हमारा वेस्ट वाटर होता है, गंदा पानी जो घर से निकलता है, उसको साफ करने की प्रणाली है। और अनएरोबिक स्लज बायोडिग्रेडेशन इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है। इसमें एक अनएरोबिक बैक्टीरिया होता है जो पानी में घुल के जो इम्प्योरिटी आती है, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर आता है, तो उसको ये गैस और उसमें खाद में कन्वर्ट कर देता है, पहले और दूसरे पॉन्ड में। तीसरे और चौथे पॉन्ड में सनलाइट से उसका फोटोसिंथेसिस होता है पानी का, और जो उसमें हैवी मेटल्स वगैरह होते हैं वो सारे ऑक्सीडाइज होकर वो बैठ जाते हैं नीचे। और 5वें पॉन्ड में बिल्कुल साफ पानी आता है, जिसको हम खेती के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि इसमें बिल्कुल भरा हुआ नहीं है पानी इस वक्त। तो बेसिकली उद्देश्य क्या रहा इसका पानी बचाने का उद्देश्य है मेनली। और दूसरा यहाँ पे एक पर्टिकुलर भी था कि यहाँ पे एनजीटी की एक जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, सुप्रीम कोर्ट का बेंच, उसकी कंप्लायंस थी कि यहाँ का जो गांव का सुल्तानपुर का पानी था वो सीधा ड्रेन में जा रहा था, ड्रेन से फिर यमुना में जा रहा था। तो जो यमुना एक्शन प्लान है, तो उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा हुआ है कि कोई गंदा पानी नहीं छोड़ना उसमें। तो उस पानी को हमने बाईपास करके यहाँ ट्रीट किया। ड्रेन में इस गाँव का कोई पानी नहीं जाता, और उसको ट्रीट करके हम खेती में इस्तेमाल करते हैं। कितना लाभ इसमें फार्मर्स को होगा? इसका पैमाना देखा जाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभ ही लाभ है, क्योंकि जल स्तर रोज गिर रहा है नीचे। जितना हम बचा सकें उसको उतना अच्छा है। कब इसकी शुरुआत कब की गई थी सर? कितनी लागत आई इस पर? इस पे कुल मिला के जो इसकी अनुमानित लागत थी वो 32,19,000 थी। बट इस पे जब कुल मिला के जब ये चलता रहा कोरोना काल की वजह से 3 लाख का इसमें एस्केलेशन हुआ था, तो 35,76,000 रुपए में पूरा हुआ था ये। और जिस गंदे पानी से गंदगी, बीमारियां और असुविधा थी, उसे कुछ इस तरह से विकसित कर दिखाया कि मानो ये कोई पर्यटन स्थल हो। करीब 2 एकड़ भूमि पर खूबसूरत पार्क के बीच 4 सरोवर बना दिए गए, जो आपस में जुड़े हुए हैं। और आज के मौजूदा समय में यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। 2021 में ये प्रोजेक्ट बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया। इस प्रोजेक्ट की वजह से गांव सुल्तानपुर की हर जगह तारीफ हो रही है। अब जानते हैं कि 5 पॉइंट स्कीम क्या है। पंचायती राज के अधीक्षक अभियंता परमिंदर ने बताया कि 5 पॉइंट स्कीम ये गांव का बेस्ट और गंदा पानी को साफ करने की प्रणाली है। अनएरोबिक स्लज बायोडिग्रेडेबल इसका साइंटिफिक नाम है। अनएरोबिक एक बैक्टीरिया होता है, पानी में गंदगी को ये पहले और दूसरे पॉन्ड में गैस और खाद में बदल देता है। तीसरे और चौथे पॉन्ड में पानी का संयोजन होता है। पानी में सभी प्रकार के भारी पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं, और उसके बाद 5वें पॉन्ड में बिल्कुल साफ पानी आ जाता है, जिसको हम खेती के लिए उपयोग कर सकते हैं। मुख्य तौर पर जल संरक्षण करना ही इस स्कीम का उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगभग 35,76,000 रुपए की लागत आई थी। तालाब के चारों तरफ बनाए गए पार्क गांव के बच्चों के खेलने और बुजुर्गों, महिलाओं आदि के सैर करने के लिए काम आता है। इस प्रोजेक्ट का फायदा भी हुआ कि इसकी वजह से भूजल संरक्षण भी हो रहा है। किसान जरूरत पड़ने पर अपने खेतों में इस पानी को कृषि के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।